गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगर आप अपना एक कंप्लायंस ड्यू डेट के बाद करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी अब बनने वाली है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप आज से इस गलती को ना दोहराएं। क्या है पूरा मैटर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो ईएसआईसी एंड ईपीएफ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसका जो आप पेमेंट करते हैं, अगर आप उसका पेमेंट ड्यू डेट के अंदर नहीं करेंगे तो अब उसका डिसअलाउंस जो है वो आपके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कर दिया जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई, इनकी जो ड्यू डेट की बात हो रही है वो किस चीज की ड्यू डेट? वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं बोली जा रही, वो बोली जा रही है ईपीएफ और ईएसआई एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट दिए गए हैं 15 तारीख। अगर आप इस 15 तारीख तक एम्प्लॉय के द्वारा जो ईपीएफ और ईएसआई आपको एज एन एम्प्लॉयर वेजेस से काट करके जमा करना है, अगर आपने इस 15 तारीख की डेट को मिस आउट कर दिया है तो आपके लिए अब यहां पर एक परेशानी आ सकती है, क्योंकि वो आप एज एन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, उसे अब डिसअलाउ कर दिया जाएगा और वो आपका इनकम मान लिया जाएगा। हो सकता है आपने उसका पेमेंट आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले कर दिया हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो है वो दिया है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही साथ ड्यू डेट कंप्लायंसेस कैलेंडर जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी जो है वो ना रहे। पीएफ ईएसआई की ड्यू डेट्स भी उसमें मेंशन करते हैं। अब यहां पर जो ये जजमेंट आया है, इस जजमेंट के अंदर तो ये चीजें बता दी गई है, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी आ रहा है लोगों में कि सेक्शन 43 कैपिटल बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले उस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कर दिया है तो वो अलाउ होगा। वो है क्या मैटर? यहां आप देखेंगे तो सेक्शन 43 कैपिटल बी बात करता है सर्टन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, यानी कि डिडक्शन तब मिलेगा जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। इसमें बताया गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कोई भी बात लिखी हो, सारी चीज ओवर रूल हो जाएगी। अ डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर दिस एक्ट, ऐसा कोई डिडक्शन जो अलाउ हो रहा है इनकम टैक्स में वो अब आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होगा। इसके अंदर एक एक्सपेंस है, एक पेमेंट है जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस की बात होती है। वो कौन सी है? वो है कि आपने एनी सम पेएबल बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप अपने एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड या कोई भी ऐसा फंड, ईएसआई फंड वगैरह, आपने उसके वेजेस से काट के रख लिया है और वो पेएबल है, उसका पेमेंट आपने नहीं किया विद इन ड्यू डेट। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि यहां विद इन ड्यू डेट की बात कहां लिखी गई है, अभी हम लोग देखते हैं। तो इस पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि अगर वो पेएबल है तो आपका अलाउेबिलिटी कब आएगी, उस खर्चे का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? वो तब मिलेगा, शैल बी अलाउड
irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the method of accounting, only in computing the return of income referred to him of that previous year in which such sum is actually paid. कहने का मतलब है कि मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका ईपीएफ जो इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन है वो 10,000 रुपए का है, जिसका पेमेंट मार्च 22 महीने के लिए आपको करना था लेट सपोज 15 अप्रैल 2022 तक। तो इसका बेनिफिट इस 10,000 रुपए का आपको तभी मिलेगा जब आप इसका पेमेंट कर देंगे। अब आप इसका पेमेंट मान लेते हैं 15 अप्रैल को नहीं करते हैं, तो 15 अप्रैल के बजाय अगर आप इसका पेमेंट करते हैं लेट सपोज 27 सितंबर 2022 को ऑडिट करने से पहले, तो 43B कहता है अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अंदर कि आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा क्योंकि आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले उसकी पेमेंट कर दी है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक अमेंडमेंट किया गया है 1 अप्रैल 21 से। वो ये है कि क्लैरिफिकेशन दिया गया प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन यानी कि 43B में जो कहानी है वो लागू नहीं होगी, शैल नॉट अप्लाई and shall be deemed to have never been applied to a sum received by the assessee from any of his employees to which the provision of subclause 10 of clause 24 of section 2 applies। यानी कि सेक्शन 43 के जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे सम पे या ऐसे अमाउंट पे जो आपने अपने टैक्स पेयर से अपनी इंप्लॉई से रिसीव किए हैं और वो इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन है, तो आपको यहां सेक्शन 43B का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाएगा अगर आपने उसका पेमेंट सेक्शन 36(1)(5)(a) के तहत नहीं किया है। क्योंकि 43B का हवाला देते हुए काफी लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न की डेट से पहले कर दी है तो अलाउ कर दी जाएगी ये डिडक्शंस, क्योंकि यहां लिखा गया है कि दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी सम which is actually paid by the assessee on or before the due date applicable in his case for furnishing the due return under section 139(1). 139(1) से पहले कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएसआई ईपीएफ वगैरह वगैरह के लिए 43B का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि सेक्शन 36 का सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सम रिसीव किया गया है असेसी के द्वारा अपने एम्प्लॉई से जिनके ऊपर क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 लागू होता है, इफ सच सम इज क्रेडिटेड बाय द असेसी टू द एम्प्लॉइज अकाउंट इन द रेलिवेंट फंड और फंड्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट का मतलब है कि द डेट बाय विच द असेसी इज रिक्वायर्ड as an employer to credit an employee's contribution to the employee's account in the relevant fund under any act। तो वो जो ड्यू डेट है वो उस पर्टिकुलर एक्ट की ड्यू डेट है, ना कि इनकम टैक्स की। फॉर फर्दर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B shall not apply and shall be deemed to have never been applied for the purpose of determining the due date under this clause। इसी पर्टिकुलर क्लॉज में 43B का बेनिफिट आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो अब इन शॉर्ट आप अपने एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो है 15 तारीख से पहले जमा कर दीजिए, अदरवाइज ऑडिट रिपोर्ट में जैसे ही आप ये बाइफरकेशन डालेंगे वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो ऐड बैक करके इनकम कंप्यूटेशन में उसे ऐड कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो अब समझ आ गया होगा और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा
वो भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।